हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। योद्धा क्लासेस में ज्योग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं द्वीपों के बारे में, आइलैंड्स। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में, और इसके बाद एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे हर आवश्यक और नए वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दूसरों में शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्वीपों के बारे में। आइए देखते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। द्वीप या टापू, इनको टापू भी कहते हैं, अंग्रेजी में इनको आइलैंड कहते हैं। ये है क्या? ये जल के बीच स्थल के जो भाग होते हैं उन्हीं को द्वीप कहा जाता है। यानी द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना, बहुत आसान है समझना। यहाँ चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एक द्वीप है और उसके चारों तरफ किसका विस्तार है? जल का विस्तार है। तो द्वीप क्या है? स्थल खंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, द्वीप कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि द्वीप को कैसे इनको वर्गीकृत किया गया है, किन आधारों पर, और कितने प्रकार के द्वीप होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर द्वीपों को 5 भागों में बांटा गया है। एक एक करके आइए उनको समझते हैं, और जिन उदाहरणों को हम देखेंगे उनकी लोकेशन भी मैप में देखते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जब एक ही चीज कई बार हम मैप में देखेंगे, उनकी स्थिति को, उसके विस्तार को, तो हमारे मनो मस्तिष्क पे बहुत ही अस्थायी रूप से इस ज्ञान का जो है संग्रहण होगा। आइए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के द्वीप हैं। पहला है विवर्तनिक द्वीप, यानी डायस्ट्रॉफिक आइलैंड। इसमें क्या होता है? भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने या समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने से ये निर्मित होते हैं। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, आप मैप में उनकी स्थिति भी देखते रहिएगा। ब्रिटिश द्वीप समूह या स्थल भाग के धंसने से बना द्वीप है। ऐसे आगे चले तो अटलांटिक महासागर के पश्चिम में बहुत सारे द्वीप हैं और ये समुद्री नितल के ऊपर उठने से बने हैं। आप मैप में लगातार स्थिति देखते रहें। मेडागास्कर आइलैंड, ये द्वीप जो है भ्रंशन के द्वारा बने द्वीप हैं। मेडागास्कर की स्थिति यहाँ पर है। आइलैंड आप सभी जानते हैं, ये आर्कटिक जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके बगल यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये हो गए विवर्तनिक द्वीप यानी डायस्ट्रॉफिक आइलैंड, जो भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने या ऊपर उठने से बनते हैं। अब दूसरा इसमें जो है प्रकार वह है निक्षेप मूलक द्वीप यानी डिपोजिशनल आइलैंड। डिपोजिशनल आइलैंड्स क्या होते हैं? आइए इनको देखते हैं। ये वास्तव में नदियों, हिमानियों, सागरीय लहरों द्वारा परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेपण, यानी उनका जब जमा हो जाए एक जगह पर तो उनके द्वारा बनते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो अपने देश में माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। इसके अलावा गंगा सागर, न्यूमोर द्वीप, ये सब आपके हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। खटियावेट और आलियावेट, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित निक्षेप मूलक द्वीप हैं। ठीक है ना। तो निक्षेप मूलक या डिपोजिशनल आइलैंड आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा, इसके आगे तीसरा जो है वो है अपरदनात्मक यानी इरोजनल आइलैंड्स। अब इरोजनल आइलैंड क्या होते हैं? इरोजन हमने कई बार आपको बताया है, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अपर्दन का अर्थ होता है कि जो भौतिक अपक्षय के बाद उनका जो छोटे छोटे टुकड़े या खंड बन रहे हैं वो वहां से विस्थापित होकर किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो अपर्दन की क्रिया से जो बचे कठोर चट्टानों के चारों ओर जल भर जाने से अपर्दन मूलक या
इरोजनल आइलैंड्स बनते हैं, जैसे बायफिन द्वीप। बायफिन द्वीप की स्थिति कहाँ पर है, ये देखिए मैप में यहाँ पर। इसके बाद चौथा है ज्वालामुखी द्वीप यानी वोल्केनिक आइलैंड। ये महासागरीय कटकों के सहारे जो लावा निकलता है उनका विशाल निक्षेप जब समुद्री सतह में बन जाता है तो वोल्केनिक आइलैंड्स यानी ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं। और विश्व के प्रसिद्ध जो आपके आइलैंड हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। हवाई द्वीप यहाँ पर यूएसए के बगल, जो यूएसए के अंडर में भी है, लिपारी द्वीप, सिसिली द्वीप इटली के अंडर में है। बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी स्थिति है। आप जानते हैं कि बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, और नारकोंडम जो द्वीप है उसमें आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। तो ये हो गया आपका ज्वालामुखी द्वीप या वोल्केनिक आइलैंड। आप सबकी स्थिति लगातार मैप में देखते रहें। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जो अगला है वो है प्रवाल द्वीप। सबसे पहले प्रवाल को समझने का प्रयास करते हैं। प्रवाल है क्या? प्रवाल एक जंतु समूह है सीलेंट्रेटा, उसी संघ के जंतु होते हैं। तो ये करते क्या हैं, ये इनके जो अवशेष हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन रासायनिक तत्वों, रासायनिक जो यौगिक हैं उनके निक्षेप ये छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं निक्षेपों का जब बहुत ज़्यादा मात्रा में समुद्र में वो इकट्ठा हो जाता है तो ये द्वीप का समूह जो है द्वीप का स्वरूप धारण कर लेता है। ऐसे द्वीप को ही प्रवाल द्वीप या कोरल आइलैंड कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मूंगा है या मूंगा द्वीप भी इसे कहते हैं प्रवाल को, तो इसको जो है क्या कहते हैं, इसमें सीलेंट्रेटा संघ का जो जंतु है उसका नाम है आपका जूजेंथले। तो ये चीजें आपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पढ़ी होंगी। तो प्रवाल द्वीप का निर्माण कैसे होता है? उष्णकटिबंधीय सागरों में महाद्वीपीय मग्न तटों पर मृत मूंगा के जमाव से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अपने भारत में यहाँ अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा मालदीव, हेयर द्वीप, और आगे चलें तो अटलांटिक महासागर में आपका बरमूडा द्वीप, बहामा द्वीप और नौरू द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है, यह विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश भी है। इसके अलावा स्पार्टली और पार्सल द्वीप। तो ये आप मैप में लगातार इनकी स्थिति देखते रहें, ठीक है ना। तो प्रवाल द्वीप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रवालों से निर्मित होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके पूर्वी किनारे पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। अब इसके बाद आइए देखते हैं विश्व के सर्वाधिक विशाल 10 द्वीप। अब महाद्वीप क्या है? महाद्वीप यानी द्वीपों का विशालतम रूप ही महाद्वीप कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत ही आसान फैक्ट है। आइए देखते हैं विश्व के सर्वाधिक 10 विशाल द्वीपों के बारे में। तो पहला आपका यहाँ पर है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। इसकी स्थिति आर्कटिक महासागर में है। दूसरा न्यू गिनी, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद तीसरा है आपका बर्निया जो हिंद महासागर में स्थित है। इसके आगे चलें तो मालागासी एक देश है, ये भी हिंद महासागर में स्थित है। लगातार इनकी स्थिति आप मैप में देखते रहें। बायफिन द्वीप, अभी अभी हमने बताया था कि बायफिन द्वीप जो है वो इरोजनल आइलैंड है, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, आप जानते हैं इंडोनेशिया का भाग है। होन्शु द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित है और अपने जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान आप जानते हैं 5 द्वीपों से मुख्यतः मिलकर बना हुआ है। अब ग्रेट ब्रिटेन ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इलिस मेयर द्वीप ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, ठीक है ना। विक्टोरिया झील दूसरी थी। विक्टोरिया झील हमने आपको बताया था ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और आपके केन्या जो देश हैं उनमें इसका विस्तार है। अब द्वीपों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स आइए देखते हैं। अभी अभी हमने बताया कि संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड।
आर्कटिक महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, जो दूसरे नंबर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। अपने हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर एक देश है, यहाँ पर आप देखें जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बगल यहाँ पर इसकी स्थिति है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप, ये भी अभी हमने बताया, होन्शु द्वीप है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये उत्तमाशा द्वीप जिधर से होके अपने वास्को डी गामा और ये सब भारत में आए थे जो यूरोपीय नाविक, तो ये उत्तमाशा द्वीप पर बसा शहर कौन सा है? केप टाउन। केप टाउन जो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख शहर है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। और वो इंडोनेशिया की राजधानी आप सभी जानते हैं जकार्ता है, ये जावा द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। इसके पहले भी मैंने बताया है कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह अपने आसाम भारत में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप अपना मकाओ द्वीप है, जो चीन में स्थित है। ये पहले पुर्तगाल के अंडर में था, लेकिन 1999 में पुर्तगाल ने इसे चीन को हस्तांतरित कर दिया। और इसके अलावा एक SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ये विश्व के 57 छोटे द्वीपीय देशों का एक समूह है। तो ये भी कभी कभी आपसे जो तथ्य पूछे जाते हैं उससे प्रश्न आता है परीक्षाओं में, ठीक है ना। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। विश्व के विवादित द्वीपों की अगर बात करें तो अपना न्यू मोर द्वीप जो समुद्र में वास्तव में अब समाहित हो गया है, हुगली नदी के तट पर है। इस पर भारत और बांग्लादेश देशों के बीच में विवाद है कि भारत कहता है मेरा है और बांग्लादेश कहता है मेरा है, हालांकि ये भारत के अंडर में है। इसके अलावा कुरिल द्वीप समूह, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है और जापान और रूस के मध्य में इसका विवाद है। स्थिति आप मैप में देखते रहें। फाकलैंड द्वीप समूह, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है और UK और अर्जेंटीना के बीच में ये विवादित द्वीप है। इसके अलावा सेनकाकू द्वीप जो चीन में दियायू के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये जापान और चीन के बीच में विवादित द्वीप है। आइए मैप में कुछ और प्रमुख द्वीपों के बारे में उनकी स्थिति देख लेते हैं। तो विक्टोरिया द्वीप की स्थिति आप देखें, यहाँ पर आपके कनाडा के छोर पर है। ये छोटे छोटे देश के रूप में भी हैं। समरसेट उसी के थोड़ा बगल, और उसके आगे चलते हैं तो बैफिन द्वीप भी वहीं पर है। न्यू फाउंडलैंड, ये यहाँ पर एकदम जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी छोर है वहाँ पर स्थित है। वैंकूवर द्वीप, ये भी आप देखें यहाँ पर जो आपका कैलिफोर्निया तट है वहाँ पर स्थित है। हवाई द्वीप मैंने पहले ही बताया। बरमूडा द्वीप, त्रिनाड टोबैगो, जमैका द्वीप, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित द्वीपों के छोटे छोटे देश हैं। फाकलैंड द्वीप अभी हमने बताया था जिसपे UK और अर्जेंटीना का विवाद है, ये इसकी स्थिति यहाँ पर है। सेंट हेलेना द्वीप भी आप देखते रहें, सेंट हेलेना द्वीप की स्थिति यहाँ पर है। कनारी द्वीप, ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उत्तरी और पश्चिमी सिरे पर है। आगे चलते हैं तो मडीरा द्वीप, सिसिली द्वीप मैंने पहले ही बताया, सिसिली और लिपारी द्वीप ये इटली के अंडर में आते हैं। और इसके अलावा सेशेल्स द्वीप, मॉरिशस द्वीप, आगे चले तो श्रीलंका भी अपना एक द्वीप ही है। अंडमान निकोबार की स्थिति आप सब जानते हैं, सुमात्रा उसी के नीचे, जावा, ठीक, और क्यूशू होन्शु जो जापान के अंडर में हैं और जापान का ही एक मुख्य भूभाग बनाते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको द्वीपों से संबंधित सभी फैक्ट्स के बारे में बताया। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। वीडियो जब भी आप देखें पूरा देखें, तभी सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे और आप में बहुत ही निश्चित रूप से ज्ञान का संग्रहण होगा। तो आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।